नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील डैंग। आज एक नई श्रृंखला लेके आए हैं जिसमें हम बिजनेसमैन से बात करते हैं और उनकी सक्सेस का राज जानते हैं। उन्होंने ऐसा क्या अलग से किया जिससे वो दुनिया से अलग निकल गए, और क्या ऐसी आदतें अपनाई जिससे उनके सक्सेस का रेशो बाकी लोगों से अधिक था। आज इस श्रृंखला के माध्यम से हमारी मुलाकात हम करने जा रहे हैं मिस्टर संजीव गुलाटी जी से, जो कि शिवम सेल्स कॉरपोरेशन के मालिक हैं और रोहतक से बिलोंग करते हैं। आज संजीव गुलाटी जी से हमने मुलाकात के दौरान कुछ सवाल ऐसे पूछेंगे जिससे हमारे व्यूअर्स को भी फायदा हो। उन्होंने ऐसी क्या आदतें अपनाई और क्या नियम लाए अपने बिजनेस के लिए जो वो सक्सेस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते रहे और एक ही जगह बैठ के पूरे इंडिया में अपना कंट्रोल करते रहे। उन्होंने बहुत अपना बिजनेस फैलाया और उनके आगे के क्या क्या प्लानिंग है, आज ये सब चीज़ें हम जानेंगे मिस्टर संजीव गुलाटी जी से। ओवर टू संजीव गुलाटी जी। नमस्कार। आज हमारे बीच संजीव गुलाटी जी हैं जो शिवम सेल्स के मालिक हैं, और आज इनकी सक्सेस हिस्ट्री के लिए हम आज इनसे मिलने आए हैं और आज सबने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम सबके बहुत बहुत आभारी हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आप बड़ी छोटी उम्र में आपने इतना बड़ा सक्सेस का ये पड़ाव पार किया है, तो हम जानना चाहते हैं ये सक्सेस आपने, ये आपका फैमिली बिजनेस है या आपको पुश्तैनी आपके फादर से आपको मिला या आपने खुद ये सब सेटल किया? नहीं, मेरा ये पुश्तैनी बिजनेस था जी। मेरे फादर से मिला जी, अच्छा, फादर से आया। तो फादर के साथ आप कब से इसके साथ जुड़े? अबाउट 91 से जी। अच्छा, 91 में तो आप स्टूडेंट रहे होंगे सर? जी। अच्छा, स्टूडेंट रहे, और स्टूडेंट के बाद आपने स्टूडेंट के साथ साथ ही फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। क्या एज रही होगी सर आपकी? अबाउट 19 साल। 19 साल। 19 साल से आप इस बिजनेस में आ गए और साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी करते रहे, और फादर की वो आइडिया पे ही काम करते रहे या खुद भी आपका आइडिया उसमें होता रहता था? देखिए, प्रिंसिपल्स तो फादर के थे जी। कुछ नए आइडियाज इनोवेशन हम लेके आए। ओके। और कब तक, मतलब आप इंडिपेंडेंट आपने कब से संभाला है फादर के बाद? 96 से। 96 से आप इस बिजनेस में? वाओ। 96 में भी आप 25 ईयर के ही रहे, और 25 ईयर में से लेके आज आप, आज क्या एज है सर आपकी? 48। मतलब इस 23 साल के उसमें आपने क्या क्या राइज किया, कितना राइज हुआ आपके उसमें बिजनेस में, क्या क्या नई चीजें आप लेके आए? क्वालिटी वाइज कहा जाए, वैरायटी वाइज कहा जाए तो बहुत कुछ इनोवेशन हुआ जी। और एरिया वाइज कहा जाए तो हमने 100 टाइम एरिया बेटर किया पहले से। मेरे फादर बहुत लिमिटेड एरिया में काम करते थे। ओके। हरियाणा में। जी। तो आज हम 8-9 स्टेट में काम करते हैं। अच्छा, 8-9 स्टेट में काम करते हैं। तो अकेले यहाँ दिल्ली से हैंडल करते हैं? दिल्ली के अलावा भी कहीं ऑफिस है आपका? नहीं, यही ऑफिस है। अच्छा, दिल्ली से ही पूरा हैंडल होता है। हाँ। ओके सर, मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ ताकि हमारे व्यूवर्स को भी आपके इस सक्सेस से जो बेनिफिट हो सके। क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, श्योर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। व्हाट आर द बिगेस्ट फैक्टर दैट हेल्प यू टू बी सक्सीड? मतलब ऐसा कौन सा बड़ा फैक्टर था जिसने आपको सक्सेस में सपोर्ट किया? देखिए, हर आदमी की अपनी सोच होती है जी। अपने अपने विचार होते हैं, अपनी क्षमताएं होती हैं जी। ऐसा कोई फैक्टर के बारे में मैं आपको क्या डिस्कस कर सकता हूँ। बस मन में विचार था कि काम को और बड़ा करना है। अभी भी हमारे को ये नहीं है कि हमने सोच लिया हम कहीं पहुंच गए हैं। अभी हमारे और है कि हम इस काम को और आगे ले जाएं। लेकिन सर, मेरा यूनिक एक यूएसपी होती है हर बिजनेसमैन की कि आपकी लाइन में हजारों लोग काम कर रहे हैं जी। आप, मतलब लॉकडाउन के टाइम में भी आपने बोला कि आपने कुछ यूनिक ऐसी चीजें की जिससे आपका काम कम नहीं हुआ कभी भी। तो कुछ यूनिक, वही यूएसपी क्या है आपकी? क्या ऐसा आप डालते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर कि कस्टमर ढूंढता हुआ आपको आ जाता है? ऐसा क्या है? सर, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। 1991 में जिस पार्टी से मैंने काम शुरू किया था जी, पहली पार्टी जो मैंने खुद अटेंड की थी अपने फादर के अलग हटके, मैंने मतलब जो पहली पार्टी से मैं मिला उससे मैंने बिजनेस जोड़ा जी। वो आज भी मुझसे काम कर रही है। तो कुछ
हमारी इसी वजह से कि हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जी मतलब अगर 30 साल पहले किसी से मैंने काम शुरू किया था बचपन में ही अपने, जी। तो तो उससे रेट में फर्क नहीं आता, कम्पिटिटिव मार्केट है, आप क्वालिटी। थोड़ा बहुत आता है, लेकिन हम रीजनेबल प्राइस पे काम करते हैं, Okay. ओवर प्राइस नहीं करते कभी। ओके, एक और पूछना चाहूंगा, व्हाट आर योर सक्सेस हैबिट? ऐसी क्या हैबिट्स हैं जो आपको सक्सेस की तरफ ले जा रही हैं? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किस चीज में आपका? टुवर्ड्स योर वर्क और टुवर्ड्स योर टाइमिंग, या आने का टाइम? सब चीज़ें आप समझिए। डिसिप्लिन, मेरा सुबह आने का टाइम फिक्स है, जी काम में रहने का टाइम फिक्स है, जी। काम करने का टाइम फिक्स है। वेरी गुड। ऐसा कभी नहीं होता कि टाइमिंग चेंज हो। जी अपने समय पे मैं पूरी अपनी जगह पे पहुंचता हूँ, जी। अपना पूरा टाइम यहाँ डिवोट करता हूँ। जी फैक्ट्री में, मार्केट में जो भी मेरी ड्यूटीज बनती हैं, जी। जो जो मेरे काम हैं, मैं खुद से देखता हूँ। अच्छा सर, बताना चाहेंगे ऐसी कोई मिस्टेक है जो इस दौरान आपने की हो, बिगेस्ट मिस्टेक आपको लगती है कि ये गलती मैंने की? गलतियाँ होती हैं इंसान से, अच्छा। लेकिन अब उनको कितनी याद करें, एक गलती क्या है, तो काफ़ी गलतियाँ की होंगी। जी तो अपनी गलतियों से सीख के आगे जो बढ़ जाए। जी। अच्छा सर, एक और पूछना है, व्हाट आर द हार्डेस्ट डिसीजन? ऐसा कोई बड़ा डिसीजन आपने अपने लाइफ में लिया हो? डिसीजन लाइफ में, बेसिकली हम लोग रोहतक के रहने वाले हैं, जी और रोहतक से करीबन 15-18 साल तक हमने डेली अप डाउन किया, जी बाई ट्रेन, बाई रोड, हम लोग आते जाते रहे। जी जी। काफी मेहनत की है सर आपने। फिर ये महसूस किया कि जितनी हम मेहनत कर रहे थे तो उसका फ्रूट नहीं हम पा रहे थे, जी कि हमें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ेगा। ओके। जहाँ हम पैदा हुए, जी ब्रॉट एंड बॉट अप जहाँ भी हुआ, जी, मतलब, तो जी। वो एरिया हमें छोड़ के दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। तो ओके। ये एक हार्ड डिसीजन था, कि जहाँ सारी जानकारी या समाजदारी छोड़ के हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए जी। बिजनेस व्यू से। ओके। तो ये एक हार्ड डिसीजन था, लेकिन ये फ्रूटफुल भी था। जी। और आप हमारे लिसनर को क्या बेस्ट एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपने बिजनेस में क्या ऐसी चीज करें ताकि सक्सेस की तरफ उनका रुझान ज्यादा बढ़े? तो मैं तो यही कहूँगा, कभी भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, जी। मेहनत करते रहें, किसी चीज़ आने वाले वक्त से घबराए नहीं। ओके। आज नहीं तो कल जरूर हर आदमी कामयाब होगा जो मेहनत कर रहा है। वेरी गुड सर। आप अपने इस बिजनेस को कितना टाइम देते हैं सर? कितने घंटे देते हैं अगर देखा जाए तो? 12 से 13 घंटे। 12 से 13 घंटे देते हैं आप आज भी? जी। 25-30 साल के बाद मेहनत कर रहे हैं आप? आदत पड़ चुकी है ये अब। ओके। और आपको ऐसी चीज क्या मोटिवेट करती है जो, अब देखो पैसा वैसा तो आपका बाई प्रोडक्ट आ ही रहा है, जी। तो फिर आपको क्या मोटिवेट करता है? आप सुबह टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं और 12 घंटे काम करते हो एनर्जेटिक, अभी भी देखो 4-5 बजे हैं दिन के और आप फुल एनर्जेटिक लग रहे हैं, ऐसा क्या मोटिवेट करता है सर आपको? सर मोटिवेशन, जैसे मेरी एक नेचर थी शुरू से, जी अपने काम पे ध्यान ज़्यादा देता था। ओके। मैं ये समाजदारी की बातों में ज़रा कम ध्यान देता हूँ। जी। अपने काम पे ध्यान देते हैं। आगे जो बच्चा मेरे साथ, मेरा बेटा अभी काम, अच्छा, बेटा भी आपके साथ जुड़ चुका है? हाँ, क्या एज है बेटे की? 22। अरे 22 में तो बच्चा बड़ी जल्दी आ गया। कितने दिनों से आपके साथ? 3 साल से। अरे वाह। जनरली क्या है, फादर का बिजनेस बच्चे अडॉप्ट नहीं करते, अगर कोई अडॉप्ट करता है तो उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। ये बहुत अच्छा आपने, मतलब कुछ आपने ऐसा किया होगा तो बच्चे को भी मोटिवेशन लगा होगा, तो आपके साथ वो ऐसा क्या? नेचुरली उसको वैसे ही बिजनेस पसंद था और यही बिजनेस पसंद था। ओके। वो सर और आज की डेट में तो समझे तो मेरा बेटा ही मुझे मोटिवेट करता है, एक हिसाब से देखो, ओके। कहीं से मोटिवेशन आती है बहुत तो बढ़िया। बच्चे भी आगे मोटिवेट करते हैं। बहुत बढ़िया सर। जी। और आपकी इस बिजनेस में नए नए आइडिया आप जनरेट करते रहते हैं, ये कहाँ से आते हैं आपको आइडिया? नया नया इनोवेशन लाते हैं आप? ये सर, ये अब हैबिचुअल हो चुके हैं इस चीज़ के, हम लोग इनोवेशन आती रहती है, करते रहते हैं काम उस पर, तभी तो इतना टाइम देते हैं। जी। अच्छा, आपको एक कोई ग्रेटेस्ट फियर होता है हर बिजनेस के लिए, और अगर कोई फियर है तो उसको मैनेज कैसे करते हैं? आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई फियर है तो उसको मैनेज कैसे करते हैं? देखिए कि हर इंसान को कहीं ना कोई फियर तो रहता ही है। जी। कौन सा ग्रेटेस्ट है तो इस टाइम मेरा बताना बड़ा मुश्किल है कि कोई फियर ग्रेटेस्ट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर फियर पे जीत पाई जा सकती है अगर इंसान ये सोचे कि हम गिर के फिर उठ सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी बिजनेस को लेके आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है? देखिए, मैं देखता हूँ ऑलमोस्ट परचेज देखता हूँ आज की डेट में जी और रिकवरी देखता हूँ, पार्टीज के साथ मेरी सारा दिन बात चलती है। जी
प्रोडक्शन आजकल मेरा बेटा देखता है। ओके। अब काम को लेके सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? अब यही जो आपने दो फील्ड बताए हैं, एक परचेज और एक रिकवरी, जी। यही दो फील्ड है आपके। पर सर, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू डील डेली? कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसको आप डील करते हो? देखिए, बिजनेस रिलेटेड यही प्रॉब्लम है। जिस तरह से आजकल कोरोना का एक पीरियड चल रहा है, उस दौर में हर बिजनेसमैन परेशान है पेमेंट रिकवरी को लेकर। ओके, रिकवरी बोले तो पेमेंट। रिकवरी को लेकर के परेशान रहता है। वही चीज़ हम भी झेल रहे हैं अच्छा। कि पुरानी पेमेंट्स होने के बावजूद भी नहीं मिल रही हैं। आज के टाइम में तो सर लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने देखा आपको उससे उतनी प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके प्रोडक्ट को लेके आपने क्वालिटी मेंटेन कहीं ना कहीं देखिए, अगर बाजार में डिमांड बनी हुई है तो कुछ ना कुछ उसका हमें बेस्ट पार्ट मिल जाता है मार्केट से। फिर भी काफ़ी हद तक रिकवरी भी हो जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं रहता भी है। सर, आज आपने 25 साल या 30 साल अपने बिजनेस को दिए हैं, जी। तो आपने कोई अपना एग्जिट प्लान भी डिसाइड किया है कि मैं इसे तक काम करूंगा, उसके बाद मैं नहीं करूंगा? ऐसा कुछ डिसाइड किया है? देखिए, अब तक तो किया है कि आफ्टर 60 मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना चाहता हूँ। मैं थोड़ा रेस्ट मोड में जाना पसंद करूँगा, लेकिन काम में जुड़ा रहूँगा, क्योंकि काम करते रहने से ही आदमी जो है ठीक रहता है, एक्टिव है। स्वस्थ भी रहता है, एक्टिव भी रहता है। जी। कहीं ना कहीं अपने काम धंधे से जुड़ा हुआ हर इंसान बिजी रहता है। जी, एक लास्ट क्वेश्चन सर जी। इफ यू कुड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, व्हाट वुड यू डू? फाइंड एनी डिफिकल्टी? मतलब दोबारा से अगर ये सेटअप आपको लगाना पड़े तो आपको क्या डिफिकल्टी महसूस होगी कहीं? नहीं, आज की डेट में तो नहीं लगती कोई डिफिकल्टी नहीं। कोई डिफिकल्टी नहीं। और वाले चाहेगा जैसा चाहेगा वैसा करेगा। संजीव सर, एक लास्ट क्वेश्चन, आपके आइडियल कौन है? आप किनको देख के आपको एनर्जी मिलती है? आपकी वाइफ, आपका बेटा, बेटी, फादर, या कोई और आइडियल है, कोई गुरु है आपके? ऐसा है जी कि हर बच्चे का आइडियल उसके फादर ही होते हैं। फादर आपके। ओके। तो पहला आइडियल तो मेरे फादर ही हैं, जी। जिनकी वजह से वो भी शुरू से ही काफ़ी मेहनती थे बहुत बढ़िया। और बहुत डिसिप्लिन थे हर चीज़ को लेकर के। जी जी तो वो कुछ चीज़ें तो हमारे में भी आ गई, जी। लेकिन आगे अब बच्चे हमें सिखाते हैं। आज की डेट में जो नई जनरेशन है, जी वही पेरेंट्स को रास्ता दिखाती है, जी तो हम उसमें भी खुश हैं। जी, बहुत बढ़िया। आज हमारे बीच संजीव गुलाटी जी थे और इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी डिस्कस की। बहुत अच्छा लगा और दिल से बात की, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू संजय जी। धन्यवाद। आज हमारी एक खास मुलाकात मिस्टर संजीव गुलाटी जी से हुई, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बेखूबी दिया और बड़े ईमानदारी से और दिल से दिया। और उन्होंने जो खास बात हमें बताई कि वो कभी भी अपने प्रोडक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और अपने कस्टमर की सेटिस्फैक्शन का बहुत ध्यान रखते हैं। इसलिए आज उनको कोरोना टाइम में भी कस्टमर नहीं ढूंढना पड़ता, कस्टमर खुद ढूंढ ढूंढ के उनको आता है। और आज उनके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों से पूछते हैं, उनके काम में बहुत फर्क पड़ा है। लास्ट 5 और 6 मंथ में उनके काम में काफ़ी कमी आई है, लेकिन गुलाटी जी कह रहे हैं हमारा काम पहले जैसा ही है और सेम स्मूथली चल रहा है। तो उसमें उन्होंने एक मैसेज दिया है हमें। उन्होंने उनसे पूछा गया, जैसे हमने उनसे पूछा कि आपने जैसे जनरली बिजनेसमैन लाइफ टाइम काम करते हैं, उनसे पूछा जाए कि कब तक काम करोगे, तो वो कह रहे हैं जब तक हाथ पैर चलेंगे हम काम करेंगे। लेकिन गुलाटी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। जब हमने उनसे पूछा कि आपने बिजनेस में आप कब आए, तो उन्होंने बोला जब मैं 19 साल की उम्र में था, मैं इसमें आ गया था। और मैंने पूछा रिटायरमेंट का आपने क्या सोचा है, आपने एग्जिट प्लान का क्या सोचा है, तो उन्होंने बोला मैं 60 तक ही काम करूंगा, 60 के बाद काम नहीं करूंगा। तो उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा कि वो आज इतने 48 की उम्र में बोल रहे हैं कि मैं 60 तक ही काम करूंगा, कि 60 पे वो रिटायर होंगे बिजनेस से, इनकम से, लेकिन जिंदगी से नहीं होंगे। अगली जो जिंदगी है 60 से लेके 80 साल तक उन्होंने कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग कर रखी होगी जो उनकी इनकम का फ्लो रेगुलर हर मंथ उनको मिलता रहे। और दोस्तों, आज आपने ये वीडियो देखा, इससे अगर आप कुछ सीख सकते हैं, अपने बिजनेस में कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो चीज़ें जरूर आपको फायदा देंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू संजीव गुलाटी जी, गॉड ब्लेस यू सर।